गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर 15 शी द वुल्फ बॉय, यानी ये एक स्टोरी है जिसके अंदर हमें फैमिली की इम्पोर्टेंस बताई गई है। कैसे कोई बच्चा कोई पर्सन अपनी फैमिली से निगलेक्ट होता है तो उसमें किस तरह का चेंजेस आ जाते हैं। तो नाउ वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर कि फैमिली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल कल्चर, यानी कल्चर कोई सा भी हो, फैमिली इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन अ फैमिली मेंबर्स ऑलवेज लुक आफ्टर वन अनदर, और इम्पोर्टेंस की है क्योंकि वो सारे पर्सन एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बट समटाइम पीपल इग्नोर देयर फैमिली फॉर वेरियस रीजन, लेकिन कई बार क्या होता है कोई ऐसा रीजन हो जाता है कि पीपल्स को अपनी फैमिली को इग्नोर करना पड़ता है। दिस इज द स्टोरी फ्रॉम द ओजिवा, a Native American tribes about how a small innocent boy is abandoned by his brother and sister after their parents' death। किस तरह से एक बीमार बच्चा अपने ही ब्रदर और सिस्टर के द्वारा नेग्लेक्ट किया गया, कब? उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद। नाउ आवर स्टोरी इज स्टार्ट। A lawn lodges stood on the bank of a lake in a remote place, यानी एक लकड़ी का बना हुआ सा घर है और कहाँ पर है? किसी लेक के किनारे पर, है ना, जो झरना होता है उसके किनारे पर और काफी दूर। One evening when the sun was about to set, an elder daughter, two sons, and a wife stood around and begged of a man who was about to die। अब उसमें आप अपनी बुक का पिक्चर देखिए, उसके अंदर क्या है कि एक पर्सन है वो बेड पे लेटा हुआ है, उसके पास में 4 मेंबर्स थे। कितने मेंबर स्टैंड कर रहे हैं? 4 मेंबर्स, जिसके अंदर 2 उसकी सन है और एक डॉटर और एक उसकी वाइफ। और ये मेन ऐसा लग रहा है कि इतना ज्यादा बीमार है कि उसकी डेथ होने वाली। द फैमिली हैड ट्राइड टू ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन नॉट बाय द ओजिवा। ओजिवा क्या एक ट्राइब्स है, वहाँ जितनी वो मेडिसिन थी वो सारी इस फैमिली ने यूज कर ली, यानी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ क्योर नहीं हुए, कुछ इनमें इम्प्रूव नहीं आए। बट नथिंग कुड सेव द मैन नाउ, लेकिन कोई भी ऐसी थिंग्स नहीं मिली उन्हें जो इस मैन को, इस इंसान को सेव कर सके, उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके। द डाइंग मैन एट द एंड gained a silver of spirit from the fresh wind blowing through the door of the lodges, he whispered to his family। अब उसे ऐसे फील हो रहा था कि जो स्पिरिट है, जो उसकी बॉडी के अंदर का जो पावर है, वो धीरे धीरे क्या होगा? जाने वाला है, गायब होने वाला है। तो वो अपनी फैमिली से धीरे धीरे बातें करता है और उसके अंदर आपको क्या बोलता है कि आई डिसाइडेड टू ब्रिंग यू ऑल टू दिस रिमोट प्लेस सो दैट वी मे लाइव इन peace away from the heavy ways that many people follow। कि वही मैंने तुम्हें यहाँ पर लाने का जो डिसीजन लिया था इस सुनसान लॉन्ली प्लेस पर, वो क्यों लिया था? क्योंकि मैं आपको जो एविल पीपल्स है, जो बुरे लोग हैं, उनसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। अब वो लोग कैसे हैं कि देयर इज अनकाइंडनेस, उनमें कोई भी दया की फीलिंग नहीं है। इनग्रेटिट्यूड, यानी एक दूसरे के प्रति थैंक यू भी नहीं बोलना चाहते हो। विक्डनेस, यानी वो उनमें बहुत ज्यादा बुराई है। सराउंडिंग अवर पीपल, अपने आसपास के जो भी लोग हैं उन सब में ऐसी ही चीजें हैं। From them I protect your innocence, I have protect you from becoming a selfish and proud। मैं तुम्हारे इनोसेंस, यानी जो तुम सीधे साधे और अच्छे बच्चे हो, उस इनोसेंस को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और क्या करना चाहता हूँ? तुम्हें एक सेल्फिश और प्राउड इंसान नहीं बनने दे सकता। It has not been easy to stay away from others। और ये क्या है? दूसरों से दूर रहना इतना इजी नहीं है। We all have suffered from a lot of discomfort, और इसके लिए हमें भी आने बहुत डिस्कम्फर्ट, यानी मतलब इजी नहीं था हमारे लिए। बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू फीड यू ऑल टू लुक आफ्टर यू, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको खाना खिला सकूं, अच्छे से आपके केयर कर सकूं। बट नाउ आई एम डाइंग, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी डेथ होने वाली है। योर मदर विल नॉट लिव लॉन्ग, विल डाई सून आफ्टर मी। और मेरे बाद तुम्हारी मदर की भी डेथ हो जाएगी, वो भी ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। माई चिल्ड्रन यू विल बी लेफ्ट अलोन टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। मेरे बच्चों, तुम्हें अब आपस में एक दूसरे की केयर करनी है। आई गिव यू द चांस टू लुक आफ्टर योर मदर एंड योर यंगेस्ट ब्रदर। अब वो अपना जो बड़ा बेटा है उसको बोलता है कि तुम तुम्हारे सिस्टर और छोटे ब्रदर का ध्यान रखोगे। क्यों रखोगे? क्योंकि बिग वो इज नॉट स्ट्रॉन्ग, ये जो छोटा भाई है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आई चार्ज यू नेवर टू forsake your younger brother। तुम इन फ्यूचर अपने ब्रदर को कभी मत फॉरगेट करना, भूलना। As soon as the word ended, the spirit of the man took flight। और जैसे उसकी ये लाइन फिनिश हुई, उसकी बॉडी में से स्पिरिट जो पावर था वो निकल गया और उस मैन की डेथ।
After 6 months has passed, the mother too died. थोड़े टाइम बाद उसकी मदर की भी डेथ हो जाती है. The two brothers and one sister were left alone to look after the man. अब उस छोटे भाई की केयर करने के लिए कौन बचा था? एक वो ब्रदर बड़ा वाला और एक उसकी सिस्टर. For some time it was easy for eldest brother to take care of his family. काफी टाइम तक तो जो एल्डर ब्रदर था उसने धीरे धीरे उसकी केयर की, but soon he became restless and wanted to do things for himself. लेकिन धीरे धीरे वो इस चीज से fed up हो गया, थक गया, बोर फील करने लग गया. तो उसने क्या किया? अपना ये चार्ज किसको दे दिया? He decided to leave his brother under care of sister, अपनी सिस्टर को, and go out to make his mark in the world. और अपनी इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ करने के लिए वो बाहर आ जाता है. And the elder brother married after some time and forgot about his promise to his dad. और धीरे धीरे ये जो बाहर आके अच्छा सा सेटल हो जाता है, उसकी मैरिज हो जाती है, तो क्या है, वो अपने फादर को जो प्रॉमिस किया था उसकी केयर करने की, किसकी? अपने यंगर ब्रदर की, अपनी सिक मदर की, उसको भूल जाता है. Soon the sister also do try to taking the care of sick यंगर ब्रदर. थोड़े टाइम बाद में क्या होता है, वो जो सिस्टर है वो उसकी केयर करती है, किसकी? अपने उस छोटे सिक जो बीमार भाई है उसकी. After years of looking after the household, working hard, she wanted to be company of other people. अब क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद में वो भी उसके हाउस वर्क करने के बाद में, है ना, और उसकी केयर करने के बाद में वो भी इस शेड्यूल से बोर हो जाती है. अब वो भी क्या चाहती है कि मुझे भी दूसरे लोगों की कंपनी मिले. One day after gathering some supplies and she told the younger brother, dear brother, I am going out to find your brother and you should not wander away from lodges. I have collect supplies for you. Once I found your brother, I will come back. But the sister enjoyed living in the company of other people. She loved amusement and pleasure of the social life so much that too soon forgot her youngest brother whom she left behind. अब वो क्या करती है, वो सिस्टर भी चाहती है दूसरे लोगों की कंपनी, इसलिए वो घर में खूब सारा जो इम्पोर्टेंट नीडी थिंग्स होती है, खाने पीने की चीजें, वो सब कलेक्ट कर देती है और घर में रख देती है. और अपने छोटे से ब्रदर को एडवाइस देती है कि आप क्या करोगे, बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि मैंने सारा जो सामान जितनी नीड थी वो रख दिया है. और अब वो क्या करती है, बाहर जाती है, वो भी सोशल लाइफ में बिजी हो जाती है, वो वापस नहीं आती. The younger brother left alone, finished his food supplies, hungry. He left the lodges to look for food. He could not find much except for some berries and roots. But once the winter set in, everything was covered with snow. The boy then had no choice but to eat the refuse meal of the bulls, life in caves. Live in caves. अब क्या होता है कि देखो, वो जो छोटा भाई है वो पीछे अकेला रहता है, उसका फूड भी फिनिश हो जाता है. वो लाइफ सर्वाइव करने के लिए क्या करता है, वो सोचता है मुझे भी बाहर जाके कुछ खाना चाहिए. वो जब बाहर निकलता है तो उसे क्या मिलती है, कुछ बेरीज और रूट्स. और जो वुल्फ जो वो लेफ्ट ओवर कर देते, जो खाने का सामान को जो लेफ्ट ओवर कर देते थे, यानी इतना छोड़ देते थे, वो सब इसको बॉय को खाने के लिए मिलता था. Very soon the boy overcame his fear of the wolf and sat very close to him as they ate. पहले तो वो बच्चा उनसे डरता था वो से, लेकिन अब धीरे धीरे उसका जो डर है वो निकल गया उसके पास बैठने में. The boy also became very familiar with the wolves. वो बहुत ज्यादा familiar हो गया wolves से. Who soon accepted him one of their own. The understood that the boy was alone in the world and started to leave food for him. When spring came, the boy had no place to go, so he followed the wolves. अब वो क्या करते हैं, उनको ये चीज समझ में आती है, वो कोई इसके लिए काइंड हार्ट बन जाते हैं. उनके अंदर काइंडनेस होती है, इसके अंदर वुल्फ के लिए, तो वो अपना जानबूझ के खाना छोड़ देते हैं ताकि वो जो है वुल्फ है या वो जो बॉय है वो खाना खा सके. One day the boy and the wolves reached the store. अब एक बार वो क्या करते हैं, कहीं दूसरी जगह पर जाते हैं. It so happened that the eldest brother was fishing on the वो वहां पर फिशिंग कर रहा होता है, वहां पर उसके वुल्फ और वो बॉय दोनों ही चले जाते हैं. अब वहां पर क्या होता है, he heard a child singing and wondered how anyone could survive on the barren coast unhurt. Curious, he went in search of the boy and he could only hear the song. अब वहां पर वो बच्चा है, जो छोटा बच्चा है, वो गाना गाता
है, क्या गाना गाता है? लिसन ब्रदर, एल्डर सिस्टर ब्रदर, so me fed in years close, soon my state will another, soon shall stop my days of loneliness, left by friends whom I love, all who knew the love me most. Sadness and darkness are saddest, bite me on his barren coast. Pity all that loving feeling left the hearts of living men is now found in hearts of the fools. It glows more warmly than in a human. Stony hearts, they show me suffer. Deaf to promise, mad to father, deaf to the request to the mother. My sister and brother left me alone, ye wind walls, in all you ringing, I have found you kind and true. वो कहता है, एक सॉन्ग गाता है, उस सॉन्ग को कौन सुन रहा होता है? उसका एल्डर ब्रदर। वो क्या बोलता है कि मेरे जो भाई बहन है मुझे छोड़ के चले गए, तो मेरे प्रॉमिस किया था मेरे पेरेंट्स से उसको भूल गए हैं, मुझे जिस सॉफ्टनेस और जिस काइंड हार्ट की नीड थी वो मुझे कहाँ मिला है? और मोर देन मेन देन आई एम चेंजिंग एंड विल सून बी वन ऑफ यू। अब मैं इसके लिए क्या हूँ? अपने आप को चेंज कर लूंगा और कैसा बन जाऊंगा? वो आपके जैसे। द चाइल्ड हाउ लाइक ए वुल्फ एट द एंड ऑफ द सॉन्ग। और वो बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे गाना खत्म होता है एक वुल्फ के जैसे साउंड निकालता है। व्हेन द एल्डर ब्रदर रीच्ड द शोर, जब वो शोर के पास पहुंचता है, डिस्कवर्ड टू हिज अमेजमेंट दैट द चाइल्ड वाज हिज ओन यंगर ब्रदर। अब जो उस बड़े भाई को पता चलता है कि ये जो चाइल्ड है वो क्या है? मेरा ही यंगर ब्रदर है। ये ओवरकम गिल्ट एंड शेम रैन आफ्टर द लिटिल ब्रदर। अब वो शेम होती है, उसको गिल्ट फील होता है कि मैंने उसके साथ क्या कर दिया, और उसके पास जाता है माय लिटिल ब्रदर, wait, come back to me, but never approached the more rapidly transformation of the little boy went to, and the boy alternately sang the howl and the howl of the name of his brother and sister till the change was completely accomplished. Then he exclaimed, I am a wolf and bounded out of sight. अब वो जब उसको लेने आता है तो उसके पास जाता नहीं है, और क्या करता है? वो जो छोटा भाई है वो अपने आप को किसमें चेंज कर लेता है? वुल्फ में। ठीक है, और अपने ब्रदर और सिस्टर का वो नाम लेता है, आई एम ए वुल्फ आई वाज बाउंडेड अप। और वो धीरे धीरे ये बोलता है कि मैं एक भेड़िया हूँ, और रन अवे विथ लॉन्ग स्टेप्स, और दौड़ के वहां से चला जाता है। तो ये थी हमारी स्टोरी। इसके अंदर हमें क्या मोरल मिलता है कि हमें हमारे फैमिली में कोई भी पर्सन चाहे कैसा ही हो, हमें उसकी केयर करनी चाहिए, है ना? तो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।